बालसमंद गांव की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे साथ हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, आपके सुख दुख के साथी, निरंतर आपके बीच में रहने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, हमारे बीच में मौजूद आपके भावी विधायक भाई भव्य जी, पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लेतानी जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहसिन चौधरी जी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष भाई कृष्ण गंगवा जी, आप मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर इस उपचुनाव को पहले दिन से लेकर आज तक गठबंधन के तौर पर आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ संभालने का काम किया। और अब तो 72-78 घंटा बाकी है। बोलूंगा क्योंकि आदमपुर ननिहाल होने के नाते भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद जो रहा है वो भरपूर रहा। चाहे 1972 के अंदर, आज से 50 साल पहले चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी आमने सामने लड़े, मगर उस दौरान से लेकर राजनीतिक दूरियां जरूर रही, मगर आप सब ने अपने जोश प्यार में कभी कमी आने नहीं दी। मुझे वो समय भी याद है जब स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी के विरुद्ध डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और हिसार लोकसभा के उस समय भिवानी लोकसभा का पार्ट आदमपुर थे। वो भी एक स्वर्णिम दौर है कि एक तरफा बहुमत से आपने आदमपुर की सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जिता कर दे। कुलदीप जी के विरुद्ध में मैं लड़ा तो भी आदमपुर के अंदर कभी ऐसे मतभेद देखने को नहीं मिले जिसने राजनीतिक गहराइयां बढ़ाने का काम। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है 2019 का, जब विजेंद्र सिंह जी से सांसद बने। जननायक जनता पार्टी बड़ी बड़ी थी, मैं दूसरे नंबर पे रहा और काउंटिंग के अंदर भव्य वहां साथ था, वो तीसरे पे रहा, मगर समय विजेंद्र जी मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम। साथियों, पिछले 3 सालों के अंदर निरंतर बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। सरकार हरियाणा को बर्बाद नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाकर आबाद करने का काम किया। और आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ का हमने नया निवेश लाया। ये प्रयास रुक नहीं रहा। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने
पद्मा योजना को हरी झंडी दिखाई। आज गांव लेवल पर 25, 50, 100 पर हर रोज ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे आरोप लगाते थे। किसानी के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। साथियों, मैं परसों रिव्यू लेके आया। हमने जीरी की, बाजरे की, दालों की और 1 तारीख से तो कल से मूंगफली। मंडियों में पीपे पीटे हमारे खिलाफ कि किसान के खाते में पैसा न दो, आड़ती खत्म हो जाएंगे। हमने किसान को पैसा देना शुरू किया और जब किसान के खाते में पैसा गया तब किसान को असली। मैं अगर बालसमंद की बात करूं तो मैं कल आंकड़ा निकाल रहा था कि बालसमंद में ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिसको लाभ मिला। और हैरानी की बात है, हमारे मनोज गोयल 700 रुपए ट्रांसफर करने का काम। आपके गांव का वीरेंद्र सन ऑफ रामचंद्र ये चना लेके आया, पिछली फसल में 3,09,000 रुपए इसके खाते में ट्रांसफर हुआ, चेक करवा ले। आपके गांव का महेंद्र सन ऑफ दयानंद मूंग लेके आया, 1,82,000 रुपए उसके खाते में। और तो और धर्मवीर का सतेंद्र और जग का श्रवण ये गेहूं लेके आए और इनके खाते में 6-6 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर करने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, छोटा नहीं होता। 6 लाख रुपए गरीब आदमी के खाते में एक साथ आना। पहले तो 1 महीने डीएफएससी पर्ची नहीं काटता था। अगर पर्ची कट जाती थी तो आड़ती कहता था आज देने को नहीं है, और उसको 6 लाख के बदले कोई 2 लाख देता था, 1.5 लाख देता था। 3-3, 4-4 चक्कर लगवाकर उसके खाते के अंदर पैसे डलवाने का काम करता। इसी तरीके से अगर फसल खराब होता था तो मुआवजे की मांग लेकर किसके पास जाओ, और बालसमंद वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना लंबा धरना बालसमंद में चला, खेड़ी चौपटा चला। मेरी आपकी सरकार की सोच थी, जहां पटवारियों की कमी थी उसका नुकसान किसान को ना हो जाए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और कोई बोलता हो कि हमारा मुआवजा नहीं आया, ये आपके नायब तहसीलदार के खाते में 29 करोड़ और 66 लाख रुपया हरियाणा सरकार ने भेजने का काम। ये तो मजबूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ कि किसान के खाते में आज पैसा नहीं भेजा जाता। और ये तो 6 तारीख की बात है कि अगर दड़ोली रोड जाओ तो फाटक बंद, अगर मंडी में से निकलो तो फाटक बंद, बाड़ा रोड जाओ तो फाटक बंद। आज भादरा रोड पर पुल कंप्लीट है। आज मंडी से दड़ोली वाला पुल निर्माणाधीन है, और जो मंडी के अंदर अंडरपास बनना है वो जैसे दोनों की फंक्शनिंग शुरू होगी उसकी भी शुरुआत हम कर देंगे। आज 4 रेलवे फ्लाईओवर आपके यहाँ बन रहे हैं। लगभग 100 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो गया, और 100 करोड़ का आने वाले समय में टेंडर्ड है सड़कों का निर्माण और हम आदमपुर के अंदर कराने का काम करें। ये तो परिस्थितियां ऐसी रही कि कोरोना की वजह से काम की गति में गिराव टरकाव आया। मगर साथियों, आज आपके हाथ में समय, ये मौका है, सरकार में हिस्सेदारी डालो, इस गठबंधन को ताकत दो, 57 का 58 बनाने का काम करो। और मुमकिन जब ही होगा जब आगामी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। आज
आप सब ने मिलकर ये निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं प्रचार में, इसको जिता दो, उसको जिता दो, इसको विधायक बना दो। मुझे एक चीज बताओ, 2 चुनाव हुए, एक कांग्रेस का साथी जीता, क्या हमारी सरकार हिली डिली? एक उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल जीती, और उस समय लोगों ने कहा कि एक विधायक सरकार गिरा देगा। इलाहाबाद के लोगों ने वहां एक बार कमी छोड़ दी। पर साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूं कि हमने मजबूती के साथ, ये गुप्ता जी खड़े, इनको याद है जब हम सरकार में गए, भूपेंद्र हुड्डा जी कहा करते थे 15 दिन में सरकार हिल जाएगी। उसके बाद कहा गया 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल में सरकार गिर जाएगी। आज उस चीज को 3 साल पूरे हो गए, और 3 साल के अंदर एक ही सोच से हमने काम आगे बढ़ाया, और वो सोच थी कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर कैसे लाया जाए। मुझे याद है जब रमेश गोदारा जी आपके उम्मीदवार थे और चुनाव में मुझे आने का मौका मिला, मैं एक बात कहा करता था कि 75% युवाओं के लिए आरक्षण हरियाणा के रोजगार में लाने का काम करें। बहुत से लोग कहा करते थे कैसे ले आओगे, कैसे ले आओगे। मुझे वो दिन याद है जब राजेंद्र लितानी जी, निशान सिंह जी कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल जब पेंशन की बात करते हैं तो बंसीलाल जी कहा करते हैं मैं तो वकील हूं, पेंशन तो मैं बांध देता अगर ऐसे बंधती होती। मगर उस समय चौधरी देवीलाल जी ने कानून का स्वरूप उस पेंशन को दिया, और आज वो पौधा बूढ़े बुजुर्ग की जेब में अगर बूढ़ा बुढ़िया दोनों ले तो 5,000 रुपया महीने का फल के तौर पर लाकर देने का काम करता है। साथियों, 75% भी ऐसा पौधा है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाले घबरा कर कह देते हैं कि क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर लें और आज हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस दिन वो कानून लागू होगा, मैं काबरेल से आ रहा था, मिंडा जी का स्कूल है, मिंडा जी की 6 फैक्ट्रियां हैं गुड़गांव मानेसर के अंदर, आज हरियाणा के 20 बालक होंगे। मगर जिस दिन लागू होगा, अगर 1000 एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में है तो हर फैक्ट्री में 750 बच्चे अपने हरियाणा के होंगे। फिर तो मिंडा जी को भी यहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा बालकों की तैयारी के लिए, और यहाँ से युवाओं को तैयार कर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। साथियों, एक चीज आपको बताता हूं कि आज फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती, और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी, तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे हैं, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे ले आओगे। और आज मैं पूछता हूं, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना, 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, और 50% माताएं बहनें सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी, और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिले
आप चाहते हो ऐसे कानून जो हमने 3 साल में लाने का काम किया और आगे मजबूती से लाने का काम करे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई को, छोटे भाई को और मजबूती से जिताकर अपना नेतृत्व देने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज कांग्रेस के लोग घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उनसे पूछने का काम तो करो, भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है। आज हम भारत के अंदर एकता दिवस बनाने का काम कर रहे हैं, पहले अपने कुड़बे को तो जोड़ने का काम करो। वो G29 बनाए बैठा है, प्रधानी के चुनाव के अंदर जो हुआ वो आपने सबने देखा। और एक चीज बोल सकता हूं, लोग कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मैं 2013 के अंदर एक्टिव राजनीति में आया, आज 10 साल भी नहीं हुए, पर एक चीज कह सकता, कांग्रेस 125 साल पुरानी नहीं, आज कांग्रेस थकी हुई है, आज कांग्रेस मरी हुई है, और मौका है इस मरी हुई कांग्रेस को आखिरी, जो कील कहते हैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम करोगे। मैं तो पूर्ण एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन धर्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो। भाई लड़ाई 2 की है, तीसरा, चौथा, पांचवा तो सारे 5-7 हजार टोटल, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के हमने मजबूती के साथ बड़े बदलाव लेने की हिम्मत रखी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मगर गुप्ता जी मेरे को बारी बारी धन्यवाद करते हैं जब मैं कोई एविएशन की बात करता हूं। मैं एक चीज बोल सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एविएशन हब कोई बनेगा तो हमारे हिसार की पावन धरा पर हम बनाने का काम करेंगे। और वहां से IRB की 3rd बटालियन रिलोकेट कर रही है। मैं तो बाल समझ वालों को कहता हूं, या गांव में टिब्बे वाली जमीनें दे दो माने, वो IRB को कहीं और जिले के अंदर ले जाने की बजाय उस IRB की 3rd बटालियन को आपके बाल समझ में स्थापित करा देते। ये जाओ अवसर दो, और जाकर दोगा तो कराने का काम करूंगा। एक चीज याद करा देता हूं, मैं सांसद था, CM साहब उस समय अनाउंस करके कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि उस स्थान पर पंचायत की जमीन पर गर्ल्स कॉलेज ना बने। पर बताओ, जिस दिन आपका बेटा, आपका भाई सरकार में आया, क्या वो जमीन खाली नहीं कराएगी? क्या वहां गर्ल्स कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ? साथियों, ये जरूरी है, और आज ये कदम मुमकिन जब है जब आप जैसों का साथ प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं तो कहता हूं, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन 1 और 11 वाली ताकत है, और इस 1 और 11 की ताकत को और मजबूती से आगे ले जाकर और ताकत देने का काम करो, और 3 तारीख को बड़ी ताकत के साथ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। मैं तो पूर्ण आप सब यहाँ आए, आपने भव्य को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि आगामी 3 तारीख को गठबंधन धर्म निभाकर एक साथी भारतीय जनता पार्टी का भी और खास